इसको आगे कोर्ट न्यायालय से करने की व्यवस्था हुई। लोअर कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी और पूरा परिवार गया, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद आज गर्व से कह सकता हूं कि इस देश में भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई और इसको भी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया साथियों। तो हमारा जो कमिटमेंट था उससे हम पीछे नहीं हटे। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के स्वरूप में नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान इस बिहार में रहा। आज देश समृद्धि की ओर जा रहा है, विकसित हो रहा है और इसका पूरी तरह आप देखेंगे एक एक चीज को, इस देश में कोई टैक्स प्रणाली नहीं था, जो व्यवस्था थी वो लाल फीताशाही का था, कई जगह पर लोगों को जाना पड़ता था। अभी कुछ चीजें हम शुरू किए हैं बिहार में, नीतीश जी ने कई चीजों की स्थापना किया, उसको और अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब तक जीएसटी नहीं था हमारी आबादी का कोई महत्व नहीं था। हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हमारे पास फैक्ट्री नहीं था, उद्योग नहीं था। अब धीरे धीरे शुरू हो गया। आज तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो जब उप मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कई फैक्ट्री का जाकर उद्घाटन करने का, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो या पेप्सी से जुड़ा हुआ हो, बेवरेज से जुड़ा हुआ हो, सभी जगह जाकर उद्घाटन करने का काम कर रहा हूं। अभी तो डाटा सेंटर भी काम शुरू हो गए हैं, अगले 1-1.5 महीने में हम लोग उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होगा तो लगभग 5 लाख के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा टैक्स के रिफॉर्म। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीएम मोदी की 12 साल की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। इसको लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सीधे लिए चलते हैं। जो उच्च जाति स्वर्ण समाज में जो 8 लाख से अधिक कमाएगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये भी कल तक तो स्वर्ण समाज के लोग इस देश में प्रधानमंत्री बनते थे, पहली बार जब ओबीसी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो स्वर्ण समाज को भी 10% का आरक्षण किसी नेता ने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया। इसलिए सबका साथ सबके विकास का जो सपना है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कई चीजें जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी हॉस्पिटल के सेक्टर में बड़ा ही अद्भुत कार्य शुरू हुआ है। अभी तक हम लोग एक हमारे यहाँ था, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। दूसरा एम्स हमारा दरभंगा में काम शुरू हुआ और उसमें भी लगभग 800 करोड़ रुपया भी और आगे बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार का भी जो कमिटमेंट है कि हम उसमें जो भी मिट्टी भराई का काम होगा वो इरिगेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसका उसमें सहयोग लेने का काम किया जाए। कई तरह की संस्था के लिए भी हमने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, चाहे वो निफ्टम से लेकर कई इंस्टीट्यूट हो, उसको बिहार में स्थापित करना है। कई चीजें बिहार में लगातार स्थापित हो रहे हैं और आगे भी कई इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटीज हो। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी दिया गया और उनके नाम पर भी स्किल यूनिवर्सिटी बिहार में स्थापित करने का काम शुरू किया गया है। इसको लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं कई चीजें आप लोग को डिटेल उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के शासन काल में काम भी हुए, जनता के भलाई का काम हुआ, सुशासन हुआ, देश कैसे आगे बढ़े इसकी भी चिंता की गई।
दुनिया के मार्केट में भारत खड़ा हुआ, इसकी भी चिंता की गई। और आज देश में सर झुकाने वाला कोई पदाधिकारी या कोई फोर्स हमारा नहीं दिखता है। आज जब पाकिस्तान या किसी भी देश के द्वारा भारत की सरकार को चैलेंज किया जाता है, उसका जवाब भारत की सरकार देने का काम करती है। ये बदला हुआ भारत आज दुनिया में एक ताकत के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसलिए मैं कई चीजें आप लोग को डिटेल उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि 12 साल जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जनता का विश्वास और विकास और जन कल्याण का काम किया है, उनके लिए उनको बधाई भी देता हूं। और बिहार पूरी तरह उनको सहयोग करेगा। भारत, क्योंकि भारत विकसित होगा तभी बिहार समृद्ध होगा, और समृद्ध बिहार होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, और पूरी बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एकशिश न्यूज। नमस्कार।